अब नेक्स्ट है तुम्हारे पास कोशीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स और कोशीज सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स। इसका तुम्हें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके सिर्फ क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे पास। इसका रिजल्ट कर लो, रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बेस पे तुम्हारे पास 3-3, 4-4 क्वेश्चन है आगे, और एग्ज़ाम में भी ज़रूर आते हैं इनमें से एक क्वेश्चन। तो जैसे इफ़ से सीक्वेंस ए एन कन्वर्ज टू ए एंड बी एन A1 + A2 अप टू प्लस AN अपॉन N, देन सीक्वेंस BN कन्वर्ज टू A। मतलब कि तुम्हारे पास कोई इस तरह की क्वेश्चन में ऐसे दिया होगा, तुम्हारे पास ऐसे सीक्वेंस होगी जैसे A1 + A2 प्लस अप टू प्लस AN अपॉन N। तो इसमें तुमने AN देखना है, तो AN जिसको कन्वर्ज करेगा तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये पूरी सीक्वेंस BN भी उसको ही कन्वर्ज करेगी। AN A को कन्वर्ज करेगा तो BN भी A को कन्वर्ज करेगा। जैसे इसमें तुम्हारे पास है, और पहले इसके एग्जांपल्स देख लो तुम। जैसे फिफ्थ एग्जांपल है 1 + 1/3 + 1/5 प्लस अप टू 1/2n - 1 अपॉन n = 0। अब इसमें an क्या आ रहा है, 1/2n - 1, क्योंकि A1 + A2 प्लस AN होता था, तो AN 1/2n - 1 है। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी AN = क्या बन गया, 1/2n - 1 किसको जाएगा, 0 को अप्रोच करेगा। तो कोशीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट लगाई तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी A1 + A2 अप टू AN अपॉन n = 0। तो मतलब कि तुम्हारे पास ये जो 1 + 1/3 अपॉन n वाली सीक्वेंस है, ये भी इक्वल टू क्या आ जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी। अब नेक्स्ट है 1/n 2/1 + 3/2 प्लस 4/3 प्लस अप टू n + 1/n। अब ये 1/n दिया हुआ, मतलब कि ये ब्रैकेट वाला पूरा हो गया, अपॉन में n आ गया। तो an तुम्हारे पास क्या बन गया, n + 1/n। तो n + 1/n को हम कर सकते हैं अलग अलग, तो क्या आ जाएगा, 1 + 1/n आ जाएगा। तो लिमिट किसको अप्रोच करेगी, 1 को अप्रोच करेगी। तो मतलब कि पूरी ये वाली लिमिट भी किसको अप्रोच कर जाएगी, 1 को अप्रोच कर जाएगी। तो ये अगर तुम्हारे पास इस तरह का आ जाती है सीक्वेंस कि A1 + A2 प्लस A3 प्लस अप टू सोन AN अपॉन n, तो तुमने कोशिश फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट लगानी है। अगर पावर में 1/n आ जाता है, जैसे हमारे पास कई बार आती है AN सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म एंड लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी AN रेज़ टू पावर 1/n एंड लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी AN + 1 अपॉन AN बोथ एग्जिस्ट फाइनाइटली और इनफाइनाइटली, देन लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी AN रेज़ टू पावर 1/n इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी AN + 1/AN। मतलब कि जब भी तुम्हारे पास पावर वाला क्वेश्चन आ जाता है कोई जिसमें पावर में 1/n हो, तो तुमने कोशिश सेकंड थ्योरम लगानी है, क्योंकि हमारे पास पावर वाले क्वेश्चन की लिमिट निकालनी थोड़ी वो होती है, मुश्किल होती है। इसलिए हम इससे क्या आ जाएगा कि जो AN रेज़ टू पावर 1/n है इसकी लिमिट और AN + 1/AN की लिमिट, दोनों की लिमिट सेम होगी n अप्रोचेस इन्फिनिटी पे। तो हम इसकी लिमिट निकाल लेते हैं AN + 1/AN की। इसकी निकालनी ईजी होती है, इसकी जो आती है फिर वही लिमिट इसकी आ जाती है। जैसे इसके क्वेश्चन हमारे पास आगे आएंगे, जैसे यही पहले इसका ही देख लो, सीक्वेंस n रेज़ टू पावर 1/n कन्वर्ज टू द लिमिट 1। अब n रेज़ टू पावर 1/n की निकालनी है हमें, तो इसमें क्या करेंगे हम, पहले हमने AN क्या है, n है, क्योंकि 1/n को लेना, सिर्फ हमने AN की पावर 1/n होती है ना, तो AN क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो AN + 1/AN क्या बना, n + 1/n बना। तो इसको अलग अलग करेंगे तो क्या बन गया, 1 + 1/n। सो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी AN + 1/AN = 1। तो बाय कोशी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट ये दोनों इक्वल आ गई, तो ये भी तुम्हारे पास क्या आ जाएगी, n रेज़ टू पावर 1/n भी किसको कन्वर्ज कर जाएगी, 1 को। अब सिक्स्थ है प्रूव दैट लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n रेज़ टू पावर n बाय n फैक्टोरियल रेज़ टू पावर 1/n = e। अब ये प्रूव करना है, तो इसमें भी तुम्हारे पास सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट लगेगी, क्योंकि पावर में 1/n है। तो AN क्या हो गया, n रेज़ टू पावर n बाय n फैक्टोरियल, और AN + 1 क्या हो गया, n + 1 रेज़ टू पावर n + 1 अपॉन n + 1 फैक्टोरियल। अब AN + 1/AN निकालेंगे, तो एक तो n + 1 फैक्टोरियल को अगर खोलेंगे तो n + 1 × n फैक्टोरियल आ जाएगा ना, तो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, और ऊपर n + 1 की पावर n + 1 है, तो नीचे एक n + 1 है, तो वो भी एक कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, n + 1 रेज़ टू पावर n अपॉन n रेज़ टू पावर n।
तो उसको इकट्ठा करके लिख सकते हैं n+1/n रेज़ टू पावर n। इसको वही अलग अलग करके बन गया 1+1/n रेज़ टू पावर n। और हमें पता है ये किसके इक्वल होता है, एक्सपोनेंशियल के इक्वल होता है अगर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो। तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, e। तो बाय कोशीस सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स an रेज़ टू पावर 1/n किसके इक्वल होगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an+1/an। तो इसकी लिमिट भी क्या आ जाएगी, an की पावर 1/n की e आ जाएगी। अब जैसे अगले में भी ऐसी है, इसमें भी पावर में 1/n आ गया। जब भी पावर में 1/n आ गया तो हमें पता लग जाएगा सीक्वेंस का कि इसमें हमने सेकंड थ्योरम लगानी है, कोशी सेकंड थ्योरम। तो an 2/1 3/2 अप टू n/n-1 है। तो an+1 में n+1 n की जगह n+1 और n-1 की जगह n इतने तक जाएगा। तो मतलब कि इतना इतना तो सारा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास एक बचेगा an+1/an में सिर्फ n+1/n बचेगा। तो an+1/an इक्वल टू आ गया n+1/n, तो 1+1/n। तो इसकी लिमिट किसके इक्वल आ गई, 1 के। तो बस इसकी लिमिट भी तुम्हारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के। तो यही हमने शो करना था। तो इस पेपर में एग्ज़ाम में तुम्हारे पास यही आते हैं, स्क्वीज़ प्रिंसिपल का क्वेश्चन आता है। सीक्वेंस में तुम्हारे पास थ्योरम्स कम आते हैं, सीक्वेंस के तुम्हारे पास उस क्वेश्चन ही आते हैं। और सेकंड और थर्ड का तुम्हारे पास पूरा सेकंड सेक्शन है, सेकंड और थर्ड का। तो तीन इसमें से सेकंड में से 3 क्वेश्चन आते हैं और थर्ड चैप्टर में से 1 क्वेश्चन आता है। तो सेकंड चैप्टर को तुम्हें अच्छी तरह से करना है ये वाला, और ये जो मैं करवा रही हूँ, जो रिज़ल्ट करवा रही हूँ, ये वाले सारे रिज़ल्ट अच्छे से करने हैं। अब 9th है, इफ़ an converges to L1 and bn converges to L2 then the sequence cn/n converges to L1 into L2 where cn equal to a1 into bn plus a2 into bn-1 plus an b1। तो मतलब an तुम्हारे पास L1 को कन्वर्ज कर रहा है, bn L2 को कन्वर्ज कर रहा है। तो हमें ये शो करना है कि सीक्वेंस cn/n L1 into L2 को कन्वर्ज करेगी, ये प्रूफ करना है। और cn तुम्हारे पास ये दिया हुआ है, a1 bn प्लस a2 bn-1 प्लस अप टू an b1। तो अब हम क्या करते हैं, क्योंकि an किसको कन्वर्ट कर रहा है, L1 को, तो हम an मान लेते हैं L1 प्लस अल्फा n। कोई सीक्वेंस हो रहा है अल्फा n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ये हमने an मान लिया। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an इक्वल टू L1 प्लस, क्योंकि L1 तो कांस्टेंट है तो वो L1 ही रहेगा, प्लस लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अल्फा n। तो ये भी हमारे पास L1 के इक्वल है। तो L1 इक्वल टू L1 प्लस लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अल्फा n। तो मतलब कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अल्फा n इक्वल टू क्या आ गया, 0 के इक्वल आ गया। तो अगर अल्फा n इक्वल टू 0 है लिमिट, तो मॉडुलस की भी इक्वल टू यही आएगी, सेम लिमिट 0 के इक्वल आएगी। तो बाय कोशीस फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट है, फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट लगाई हमने, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी मोड अल्फ़ा 1 प्लस मोड अल्फ़ा 2 अप टू मोड अल्फ़ा n बाई n इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। वही an अगर 0 के इक्वल है तो a1 प्लस a2 अप टू an/n ये भी 0 होगा कोशीस फर्स्ट थ्योरम से। अब हमें पता है एज एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड सो bn इज़ ऑल्सो बाउंडेड, क्योंकि bn हमारे पास क्या दिया हुआ है, कन्वर्जेंट। किसको कन्वर्ज कर रही है, L2 को। तो अगर ये कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड होगी, अगर बाउंडेड होगी तो कोई एग्जिस्ट करेगा हमारे पास k ग्रेटर दैन 0 सच दैट मोड bn लेस दैन इक्वल टू k। सो और सीक्वेंस कन्वर्ज करिए L2 को। तो इसमें भी कोशीस फर्स्ट थ्योरम लगा दो। तो b1 प्लस b2 अप टू bn/n ये भी इक्वल टू क्या होगी, L2 के। अब cn/n क्या है, cn की वैल्यू डाली, जो cn हमें गिवन है ना, a1 bn a2 bn-1 an b1 अपॉन n। तो अब यहाँ से क्या आ गया, an हमने माना था L1 प्लस अल्फ़ा n। तो a1 क्या होगा, अल्फ़ा n बनना था, a1 में L1 प्लस अल्फ़ा 1 आ गया, a2 में L1 प्लस अल्फ़ा 2 आ गया, ऐसे an L1 प्लस अल्फ़ा n और bn-1 ये तो साथ में है ही। अब क्या करो, ये सारे L1 वाले एक साइड ले लिया, L1 इंटू bn प्लस bn-1 अप टू b1, और ये एक साइड ले लिए अल्फ़ा 1 bn अल्फ़ा 2 bn-1 ये एक साइड ले लिए। अब लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी, L1 तो कांस्टेंट है तो b1 प्लस b2 अप टू bn/n ये किसके इक्वल था, L2 के इक्वल। तो ये चीज़ पूरी क्या बन गई, L1 L2, ये तो L1 L2 आ गई यूजिंग थर्ड वहाँ से, और प्लस लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी अल्फ़ा। अब ये इसकी वैल्यू निकालनी है हमने, ठीक है। अब इसका मॉडुलस लिया, अल्फ़ा 1 bn प्लस अल्फ़ा 2 bn-1 इसकी मॉडुलस ली, तो लेस दैन इक्वल टू अलग अलग हो जाएगा ना सारे मॉडुलस।
अल्फ़ा 1 बी एन प्लस अल्फ़ा 2 बी एन माइनस 1 अप टू प्लस मोड अल्फ़ा 1 एन बी 1। तो अब हमें ये पता है कि जो बी एन वो है बाउंडेड सीक्वेंस है, तो ये किससे लेस थी, के से लेस थी। तो सारे फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, तो बी एन बी टू बी वन सारे किससे लेस होंगे, के से। तो ये कॉमन ले लेते हैं, के कॉमन ले लिया, तो क्या बचा हमारे पास, सिर्फ अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 अप टू अल्फ़ा एन बाई एन, ये बचा। और ये अब किसके इक्वल आया था हमारे पास, ये सेकंड इक्वेशन से अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा एन बाई एन, ये इक्वल टू आ गया था 0 के। तो ये वाली पूरी वैल्यू क्या बन गई, 0। तो सी एन बाई एन तुम्हारे पास क्या बन गया, L1 L2 प्लस 0, तो L1 L2 आ जाएगा। तो यही तुमने प्रूफ करना था, बस ईजी है। तुमने इसमें क्या किया, पहले ए एन की लगाई कि ए एन तुम्हारे पास कन्वर्ज कर रही थी, तो उसमें कोशी फर्स्ट थ्योरम लगाई। बी एन कन्वर्ज कर रही थी, उसमें फर्स्ट थ्योरम लगाई कोशिश। फिर उसके बाद सी एन बाई एन में वैल्यू पुट कर दी, और एक इसमें ये लगाया कि बी एन बाउंडेड है, ठीक है। तो ये वाली हो जाएगी तुम्हारी, तो इससे सेकंड एक्सरसाइज तुम्हारी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद ये है, इसका रिजल्ट करना है बस, कि अगर ए एन कन्वर्ज कर रहा है और बी एन डाइवर्ज कर रहा है माइनस इन्फिनिटी को, तो ए एन प्लस बी एन डिवर्ज करेगा माइनस इन्फिनिटी को। मतलब कि एक भी डिवर्ज कर जाती है तो वो पूरी दोनों का सम भी डाइवर्जेंट का होगा। और ए एन बी एन दोनों अगर इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रहे हैं तो उनका सम भी इन्फिनिटी को डाइवर्ज करेगा। उस तरह उनके प्रोडक्ट भी इन्फिनिटी को डाइवर्ज करेगी, ठीक है। अगर ए एन इन्फिनिटी को कर रहा है और बी एन माइनस इन्फिनिटी को कर रहा है, तो उनके प्रोडक्ट करेगी माइनस इन्फिनिटी को। तो ये बस इसके रिजल्ट करने हैं, और ये तुमने खुद ट्राई करने हैं एग्जांपल्स, और बहुत इजी एग्जांपल है। जैसे हमने ये दिया हुआ फर्स्ट एग्जांपल है, गिव एन एग्जांपल ऑफ सीक्वेंस ए एन एंड बी एन सच दैट ए एन तो इन्फिनिटी को डाइवर्ज कर रही है, बी एन माइनस इन्फिनिटी को कर रही है, पर ए एन प्लस बी एन कन्वर्ज कर रही है। तो सोचो ए एन को एन ले लो, बी एन को माइनस एन ले लो, तो ए एन किसको कन्वर्ज करेगा, इन्फिनिटी, बी एन किसको करेगा, माइनस इन्फिनिटी को। और दोनों का सम किया, एन माइनस एन 0 आ गया। तो और ये क्या है, 0 क्या है, कन्वर्जेंट। इसी तरह ये सारी तुमने एग्जांपल्स हैं, ये वाली सारी खुद ट्राई करनी है, बहुत इजी इस तरह से एग्जांपल्स खुद बनाने हैं तुमने ये।